सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में एक आग जरूर लगनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हेम सिंह कुशवाहा। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत परौआ में और जहां के सरपंच हैं जवाहर सिंह कुशवाहा जी, उनसे मेरी मुलाकात होगी। 4 साल में कितना कुछ विकास कराया उन्होंने और क्या कुछ कमियां रहीं और किस तरह उनका जो बचा हुआ कार्यकाल है उनको वो निकालेंगे, वो तमाम बातें उनसे होंगी। सबसे पहले तो सरपंच साहब आपका स्वागत है सत्यमेव न्यूज में। नमस्कार जी। जी। मेरा नाम जवाहर सिंह कुशवाहा है। ग्राम पंचायत परौआ से सरपंच हूँ, सरपंच प्रतिनिधि सॉरी। और ये पत्रकार महोदय मेरे पास आए हुए हैं। ये यहाँ के विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत पंचायत समिति सैंपो की। सबसे एक मिनट सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव लगते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 4 ग्राम लगते हैं। 3 ग्राम पंचायत के रेमन्नू गांव है, एक छोटा गांव है, छोटा गांव, जिसकी कुल वोटर हमारे यहाँ 3350 के समथिंग है पूरी ग्राम पंचायत में। और कुशवा बामूल क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने विकास की बात इन्होंने की है, तो मैं विकास की आपको कहना चाहता हूँ कि हमने अब तक करीब 4.25 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराए हैं। उनमें हमने जिला परिषद से भी कराए हैं, पंचायत समिति से भी कराए हैं, एमएलए लेड से भी कराए हैं, एमपी लेड से भी कराए हैं और अपनी ग्राम पंचायत के फंड से भी कराए हैं। हर तरह का विकास कराया है। बिल्कुल। और कहीं भी विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ भूजल में भी हमारे यहाँ अपनी ग्राम पंचायत सर्वप्रथम रही है और ओडीबी होने में भी सर्वप्रथम रही है। शौचालय मुक्त हो गई है और हमारे यहाँ हर चीज़ की, हर वोटर को, हर किसान को कोई भी इतनी परेशानियां नहीं है। हर चीज़ से सुविधाजनक है। नरेगा भी इतनी हालत में हमने चला रखे हैं कि यहाँ के लोग 200 से 250 नरेगा के भी रोजगार मिल रहा है। और मैं भविष्य में ये चाहता हूँ कि हमने जो राजनीति में कदम रखा है, इस प्रकार से हम जितने विकास कार्य कर रहे हैं और यदि हमारी जनता चाहे तो हम जो समझ लो दोबारा भी अपना सेवा काल जनता की सेवा के लिए करना चाहते हैं। और हमेशा चाहे हमारे ऊपर कोई भी काम, कितना भी बड़ा काम आ जाए, हम उसको धीरे अपने सब सहयोग से, अपने भाई बंधुओं के, गांव बस्ती के सहयोग से उस चीज़ को हल कर लेते हैं। जैसे कोई सरकार उस योजना को नहीं चलाती है, फिर भी हम बैठ के उसको थोड़ा थोड़ा सहयोग इकट्ठा करके और उस पूंजी से और कोई भी काम को कर देते हैं। सरपंच साहब अब मैं रोक रहा हूँ आपको। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये गांव लगते हैं चारों आपके, मैंने धौलपुर में मैं भी घूमा हूँ और आप भी परिचित है कि ज़्यादातर अधिकांश ग्राम पंचायतों की समस्या है कीचड़ की समस्या। आपने अपने गांव में कीचड़ की समस्या को कैसे मिटाया? हमारे अकेले ग्राम में नहीं, पूरी पंचायत के चारों गांव कीचड़ मुक्त गांव हैं। आप कहीं भी सर्वे करके देख लो, आपको कहीं भी आपकी मोटरसाइकिल का टायर नहीं बिगड़ेगा। ये हमारी प्राथमिकता थी। और हमने पूरी अपनी ग्राम पंचायत में कहीं भी मेन रास्ते, छोटी गलियां, कहीं भी नरेगा से भी हमने कम से कम 2 करोड़ का काम ले रखा है, जो इंटरलॉक का काम आता है उससे सारे, उसके माध्यम से भी इतना काम करा रखा है कि लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि इस ग्राम पंचायत में इतना काम कैसे हुआ। और भविष्य में भी कामना करते हैं कि अभी तो हमारे 8-9 महीने हैं, 8-9 महीने के अंदर हम इतना काम करा देंगे किसी आदमी को 5 साल किसी पे निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। सर पानी की स्थिति क्या है आपकी ग्राम में? हमारी ग्राम पंचायत में पानी की स्थिति ये है कि एक हमारे घर के ही पास, सबसे पहले मैं दूसरे की बात नहीं कहता, एक जलाशय है। वो जलाशय का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग बनाई है कि उसके लिए पाइपलाइन डाल के और वहाँ मोटर रख के और अपनी एक बड़ी पोखर है बाबू महाराज की तरफ, उसके लिए उस पानी को ले जा रहे हैं पाइपलाइन डाल के। दूसरा प्लानिंग है हमारी, जो स्कूल के बच्चों के लिए पानी की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पानी भर जाए, वो माइनर के लिए उधर हमने रवाना कर दिया है। 2 पाइपलाइनों की व्यवस्था कर दी है। और मोटर जबकि हमें ज़रूरत पड़ती है कि पानी हो गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो मोटर चालू कर देंगे और पानी हमारा सारा निकल जाएगा। तो कहीं भी पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कत है, उस पर काम हमारा चल रहा है। सर एक भी समस्या रहती है जो गांव का जो पानी है उसके निकास की व्यवस्था, नाली व्यवस्था या ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, नालियों की व्यवस्था कैसी कर रखी है आपने? हमारे यहाँ 80% है तो वैसे नालियों की व्यवस्था है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं है, उसका निस्तारण एक गांव में पोखरों में हो रहा है। तो वहाँ से हमने क्या है, पाइपलाइन, अभी आपको बताया था कि पाइपलाइन के माध्यम से पानी का निस्तारण कर रहे हैं।
सर एक अधिकांश गांव आपके हैं, आपके उधर के साइड के भी हैं, मैं भी गया हूं उनमें, थोड़ी वो शिक्षा की स्थिति की जो कमी थी वो देखने को मिली मेरे को। तो आपके जो गांव लगते हैं उनमें विद्यालयों की स्थिति कैसी है और कौन कौन से गांव में विद्यालय हैं? हमारे चारों गांव में 4 विद्यालय हैं, अलग अलग। अलग अलग विद्यालय हैं। परहुआ में हायर सेकेंडरी है और लधपुरा में मिडिल है, 8वीं तक है। बल्दियापुरा में 5वीं तक है। और एक अभी जो 150 वोटरों का जो गांव था टुंडा का पुरा, उसमें अभी हमने स्कूल स्वीकृत करवा दिया है, वहाँ 2 शिक्षक लगा दिए गए हैं। और चारों गांव में आंगनबाड़ियों की भी सुविधा है। शिक्षा की इतनी आदमी यहाँ जागरूक है कि हर स्कूल में, प्राइवेटों में इतना एडमिशन नहीं हो रहे हैं जितने हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूल हमने सारे बंद करा दिए। शिक्षा पे इतना ध्यान है कि हर आदमी सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके विचारों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने अपना जो मन है वो जन सेवा के लिए बना लिया है, और जनता भी चाहेगी कि यदि आपको एक मौका और दे तो सर क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? देखो, ये तो जनता जनार्दन है, जनता का फैसला स्वीकार है। और हम चाहते हैं कि यदि जनता मौका देगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, यदि नहीं देती है तो हम जनसेवा में अपना जीवन बिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। तो ये मेरे साथ जो ग्राम पंचायत परहुआ सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह कुशवाहा मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए थे।